दिया गया कि कायरों में सबसे बड़े कायर एडीएम जी हैं। दिमागी संतुलन उनका सही नहीं है, पुलिस का दामन किया गया है। कहीं ना कहीं जनरल डायर का याद दिला देता है कि जलियांवाला हत्याकांड में जनरल डायर ने जिस प्रकार से प्रयोग किया था, तो जहर ही दे दो पर मौत कबूल है, पर खाली ऐसे लौटेंगे नहीं, मजबूर है। साथी को इस प्रकार से पीटा गया जैसे कोई आतंकवादी हो, उग्रवादी हो, अपना बचाओ झंडा के लिए ये कर रहे हैं। कल जिस तरह से सीटेट बीटेट अभ्यर्थी को प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज कराया गया और वो अपना मांगों को लेकर के राजभवन मार्च कर रहे थे और तमाम जो अभ्यर्थी थे वो घायल हो गए थे और बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिन पर केस दर्ज है। देखिए, हम राबड़ी आवास के बाहर हैं और इधर तेजस्वी इधर जो तमाम सीटेट बीटेट अभ्यर्थी हैं वो राबड़ी दफ्तर पहुंच गए हैं। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आप लोग राबड़ी आवास क्यों पहुंचे हैं। सबसे पहले तो आपको चैनल से मैं अनुरोध करूंगा और रिक्वेस्ट भी है कि आप हमारा साथ दिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो देखिए, ये जो मैं यहाँ आया हूँ, आपको कुछ डॉक्यूमेंट दिखाना चाहेंगे। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी के पास हमने मिलने के लिए एक वक्त मांगा कि सर आप हमें समय दीजिए, चूँकि कल हमारे आंदोलन के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी किए कि 5 लोग आइए और आप लोगों से मुलाकात करेंगे, आप अपनी मुद्दा बताइए, थोड़ा समय दीजिए, हम करेंगे। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि 5 लोग हम लोग तैयार हैं, केवल आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कहेंगे कि मिलेंगे भी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये हुआ कि ये आपके विभाग में जो कार्य कर रहे हैं केवल मंत्री महोदय बदले हैं, केवल मंत्री महोदय बोल रहे हैं। प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को अगले चरण की नियुक्ति के लिए तैयारी हेतु पत्र जारी कर दिया गया है। प्रयास है कि जुलाई माह के अंतिम सप्ताह तक सारी तैयारी पूरी कर लिया जाएगा, नियुक्ति का शेड्यूल निर्गत कर दिया जाए। अनुरोध है कि इसके लिए चल रहे धरना प्रदर्शन को समाप्त कर दिया जाए। शिक्षा विभाग के अपर सचिव हैं, इनके अलावा आप लोग को ट्वीट के माध्यम से बोले थे कि लेटर भी जारी हुआ था शिक्षा विभाग, लेटर भी जारी किए थे। देखिए, लेटर है करने के लिए, ये रवि प्रकाश जी है, निदेशक शिक्षा विभाग का। इस क्रम में यह अंकित करना है कि नियोजन की प्रक्रिया से संबंधित अन्य गतिविधियों को संपादित करने हेतु विस्तृत सूचना का विज्ञापन जुलाई 2022 माह के अंत तक जारी किया जाएगा। उक्त गतिविधि को सफल संचालन हेतु दिशा निर्देश दिया जाता है कि मतलब आप लोग धरना को समाप्त कीजिए। तो ठीक है, हम लोगों ने कर दिया। पर आप बताइए कि ये अधिकारी अगर अपनी बात पर अटल नहीं हो पाते हैं, इन पर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं। आप एडीएम साहब के ऊपर अगर एक दिन हम लोग कल प्रदर्शन किए और एक हमारे साथी को इस प्रकार से पीटा गया जैसे कोई आतंकवादी हो, उग्रवादी हो, अपना बचाओ झंडा के लिए ये कर रहे थे, और झंडा पर भी वार किया गया। दिखा दिया गया कि कायरों में सबसे बड़े कायर एडीएम जी हैं। दिमागी संतुलन उनका सही नहीं है और उन पर कार्रवाई बाद में नहीं, उसी समय कर देना चाहिए था। बाद में जांच होती, क्योंकि वीडियो फुटेज में साफ नजर आ रहा था कि वही थे। अगर वो इस बात को हमारी अगर हितैषी होते और हमारे बारे में सोचते तो उसी समय बोल देते हैं कि 7वें चरण का प्राथमिक विज्ञप्ति हम जारी कर रहे हैं। अगर नहीं किया जाता है तो 5 सितंबर से तक हम समय देते हैं। 5 सितंबर के दिन अर्धनग्न प्रदर्शन करने पर हम मजबूर रहेंगे और पूरे बिहार से अभ्यर्थी डकबंगला चौराहा का घेराव करेंगे। इसमें इससे भी ज़्यादा भीड़ रहेगी। और मैं बता दूं कि अर्धनग्न प्रदर्शन का मतलब 5 सितंबर के लिए इसलिए रखा गया है कि शिक्षक एक गरिमामयी पद है। शिक्षक से बड़ा कोई पद नहीं होता है, क्योंकि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। एक शिक्षक भी राष्ट्रपति रह चुके हैं और वो बोलते हैं कि हमको राष्ट्रपति के रूप में याद नहीं, एक शिक्षक के रूप में याद कीजिए। तो हम लोग शर्ट उतार करके अर्धनग्न प्रदर्शन करेंगे कि हमें हमारी हक की लड़ाई में अगर विज्ञप्ति नहीं देते हैं तो जहर ही दे दो, पर मौत कबूल है, पर खाली ऐसे लौटेंगे नहीं, मजबूर है। इसलिए मैं चाहूँगा कि 7वें चरण की विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी कीजिए। अभी तेजस्वी यादव से आप राबड़ी आवास मिलने के लिए आए हैं, तो क्या कुछ यहाँ आश्वासन मिला है? बोला गया है कि कल फ्लोर टेस्ट है, उसके बाद में मिलते हैं। चलिए, धैर्य आप बोल रहे हैं ना, तो वहाँ तक भी हम धैर्य रखेंगे, लेकिन कितना दिन तक एक समय होता है और इससे ज़्यादा हम लोग नहीं कर सकते। हम बोल दिए कि 5 सितंबर से पहले हमको विज्ञप्ति चाहिए और विज्ञप्ति नहीं आती है तो फिर हम लोग सड़क पर उतरने के लिए बाध्य होंगे। और इतना ही नहीं, आप हमारे बॉडी को छलित कर दीजिए। जो कल मर्मक तरीक़े से पिटाई किया गया है, पुलिस का दामन किया गया है, कहीं ना कहीं जनरल डायर का याद दिला देता है कि जलियांवाला हत्याकांड में जनरल डायर ने जिस प्रकार से प्रयोग किया था, उस प्रकार से लाठी चलाया गया। और जब तक हमारे साथी मूर्छित नहीं हो गए बेहोश की अवस्था में, तब तक उनके शरीर के साथ दमन किया गया। काफ़ी अत्याचार,
बहुत दुखित के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे ऐसे अगर जनरल डायर को बीच चौराहों पर फांसी दिला दो। तेजस्वी यादव ने बोला है कि जांच कमेटी का गठन हो गया है और ये जो मामला है इस पर संज्ञान लिया जाएगा। सर देखिए, इसमें जांच कमेटी का गठन करिए या कुछ भी करिए, आपके सामने जब सीधा पता चल रहा है कि वो मार रहे हैं, झंडा पे मार रहे हैं, उस बातों को तो रखिए। हम एक ही बात करते हैं कि हमको मतलब सीधा है विज्ञप्ति से, नोटिफिकेशन से। आपके विभाग का ही लेटर है, शिक्षा विभाग का लेटर है कि लास्ट जुलाई में आपको हम देंगे। मैंने 4 साल वेट किया, फिर लास्ट जुलाई तक भी वेट किया, फिर 1 अगस्त हम लोग धरना पे हैं। आज 23 दिन हो चुका है हम लोग का। सर आप कह रहे धैर्य रखने के, तो धैर्य उसमें रखना होता है जिसमें आपको सीट आवंटन हो, सीट खुला क्लियर करना है, पूरा डाटा मंगवाना। सर मेरा डाटा आ चुका है, मेरा रोस्टर बन चुका है, मेरा सब कुछ हो गया है सर। सिर्फ एक साइन की ज़रूरत है और वो साइन क्लियर हो जाएगा। चलिए, जहर दे दीजिए वो कबूल है, लेकिन हमारे विज्ञापित को वापस कर दें। मतलब इस तरह के तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो अब कयास लगा रहे हैं। देखिए, राबड़ी आवास के पास ये तमाम विद्यार्थी पहुंचे थे। आप देख सकते हैं यहाँ तमाम विद्यार्थी मौजूद हैं, शिक्षक अभ्यर्थी, और इनका कहना है कि अगर अगले 5 सितंबर तक हमारी नियोजन नहीं दी जाएगी तो अर्धवस्त्र प्रदर्शन करेंगे और वही डाक बांग्ला चौराहा पर प्रशासन को दिखा देंगे कि कितना है आपकी लाठी में दम और कितना है हमारे जो शिक्षक अभ्यर्थी में एकजुटता है उसमें कितना दम है। तो ये सब तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं ये बोले हैं और तेजस्वी यादव से मिलने के लिए आए हैं अपनी मांगों को लेकर के। तो बहरहाल देखने वाली बात यह है कि क्या कुछ तेजस्वी यादव इस तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए करते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहें ऐसे ही तमाम खबरों के साथ। अगर बहरहाल आप वीडियो हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।